जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए त्रिभुज से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही होते हैं। अर्थात आपको एक ऐसे त्रिभुज का नाम बताना है जिसका परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही बिंदु होता है। ऑप्शन दिए हैं आपको, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। आपका करेक्ट आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा समकोणी, न्यूनकोणी, अधिक कोणी या त्रिभुज संभव नहीं है। चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। माना कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है स्मॉल ए, बी और सी, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, माना कि भुजा ए और बी का योग करते अपन, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर त्रिभुज की रचना संभव होती है। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं दी, 5, 8 और 13 सेंटीमीटर। कितनी दी? 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो हम इन तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का योग करके देखते हैं। माना कि हमने दो भुजाएं ले ली, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इन दोनों का योग किया। तो इनका योग कितना है? 8 और 5 13, जो कि क्या है, तीसरी भुजा 13 के बराबर है। जबकि होना क्या था, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना था, जबकि यहाँ क्या आया, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, यानी कि त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है। अर्थात अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है उसे त्रिभुज का कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज के शीर्ष है, माना कि इस त्रिभुज के शीर्ष ए, बी और सी, इस त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, ये बराबर दूरी पर स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्रक या लंब केंद्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परिकेंद्र। अब परिकेंद्र क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को हम बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलते हैं? किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को हम परिवृत्त बोलते हैं। और परिवृत्त है, इसलिए उस वृत्त का जो केंद्र होगा वो केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो अगर माना कि ये एक त्रिभुज ABC है जिसके तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला एक वृत्त है और उस वृत्त का केंद्र है, उसको हम O नाम दे देते हैं। तो O को हम बिंदु A, B और C से मिलाते हैं, तो OA, OB और OC क्या होगी? एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी, इसलिए आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो अतः वृत्त के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन हुआ? O हुआ, जो कि क्या कहलाएगा? इस वृत्त का परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों अंतःकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज ABC में कोण A का मान दिया आपको 100 डिग्री और दो भुजाएं AB और AC दोनों बराबर दी, तो आपसे कोण B और C का मान पूछा गया है। माना कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते हैं अपन, ये माना कि त्रिभुज ABC है, A, B और C, जिसमें दो भुजाएं बराबर, कौन सी भुजा? AB और भुजा AC दोनों क्या है? बराबर है। तथा कोण A का मान आपको दिया है, कितना दिया? कोण A का मान आपको 100 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 100। तब आपसे कोण B और कोण C का मान पूछा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एक त्रिभुज में किन्हीं दो, अगर एक त्रिभुज है उस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो उन समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। आपको दिया है कि भुजा AB और AC बराबर है, तो भुजा AB के सामने का कोण C और भुजा AC के सामने का कोण B दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। माना कि
कौन बी का मान हम x मान लेते हैं तो कौन सी का मान भी कितना होगा x डिग्री। ठीक है, तो अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम जानते हैं कौन ए का मान कितना है 100 प्लस कौन बी, तो बी का मान कितना दिया x प्लस कौन सी, तो सी का मान भी कितना दिया x। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। x और x को हम प्लस करते कितना आएगा 2x इक्वल टू कितना चल रहा है 180 है ना 180, और प्लस का 100 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल टू उधर गया इसलिए माइनस हो जाएगा। अब इधर बचेगा 2x इक्वल टू 180 में से 100 माइनस हो जाए कितना बचा प्लस का 80। चूँकि यहाँ पर 2 क्या है x के इनटू में, इसलिए इक्वल के उधर जाएगा कहाँ जाएगा 80 के अपॉन में चला जाएगा 80 के अपॉन में। तो हम 80 को 2 से डिवाइड कर दे कितना आएगा 40, यानी कि x इक्वल टू 40 है ना, x का मान कितना है 40 है। चूँकि हमने माना था कौन b का मान भी क्या माना था x और कौन c का मान भी क्या माना था x, इसलिए इन कौन b और कौन c दोनों का मान कितना होगा 40 40 कितना होगा 40 डिग्री है ना। कौन b और कौन c दोनों क्या थे बराबर, तो दोनों का मान x था तो x का मान कितना है 40, इसलिए कौन b का मान भी 40 और कौन c का मान भी 40 होगा। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर b करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो पूरी तरह से सिस्टमिक तरीके से मैंने आपको समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी बता देते हैं। चूँकि एक त्रिभुज दिया, उस त्रिभुज में एक कोण का मान दिया है, माना कि त्रिभुज दिया एक त्रिभुज दिया ABC, ये एक त्रिभुज ABC दिया, इसमें एक कोण दे दिया, कोण A का मान 100 डिग्री तथा भुजा AB और AC दोनों बराबर है। तो आप जानते हो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब भुजा AB के सामने का कोण C और भुजा AC के सामने का कोण B भी बराबर होगा। तो यानी कि आप केवल और केवल ऑप्शन देखकर ही आंसर बता सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि कौन बी और कौन सी दोनों का मान ज्ञात करना और दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तो एक आपके जो ऑप्शन में जहाँ पर एक जैसे मान होंगे वही आपका आंसर होगा। तो चूंकि पहले ऑप्शन में क्या दिया था आपको 30-50 जो कि अलग अलग है, सी वाले में क्या दिया आपको 45 और 35 जो कि ये भी अलग अलग मान हैं, और डी में दिया आपको 60 और 20 जो कि अलग अलग है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, आंसर मतलब हो नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन बी में दोनों मान क्या है 40-40, यानी कि आपका बी वाला ही आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कौन बी और कौन सी दोनों बराबर होंगे, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों में 40-40 मान हैं। अगर माना कि 4 ऑप्शन में से 2 या 2 से ज़्यादा मानों में एक जैसे मान दे देते तब आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक जैसे मान किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो जिस ऑप्शन में एक जैसे मान है वही आपका आंसर होगा। केवल और केवल बी में ही एक जैसे मान दिए 40-40, इसलिए आपका बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। बिना सॉल्व किए ही आप बता सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में क्रमशः 1:2:3 का अनुपात हो तो सबसे बड़े कोण की माप होगी। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है, ठीक है, और वो क्या क्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़े कोण की माप, वो चाहे तो सबसे छोटे कोण की माप भी पूछ सकता है, या वो चाहे तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप पूछ सकता है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात आपको दिया जाए तो आप इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 180। गुणित में आप क्या लिखोगे, अंश में आप लिखोगे उस कोण का मान जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन देखा जाए तो क्या पूछा आपको, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, चूंकि यहाँ पे जो अनुपात दिया है, अनुपात में सबसे बड़ा मान क्या है 3, तो आप अंश में लिख दीजिए 3, बटे में क्या आएगा अनुपातों का योग, तो आपको अनुपात क्या दिया था 1:2:3, तो इनका क्या करना आपको योग करना है, तो इक्वल टू क्या आएगा 180 इंटू में क्या चल रहा है 3 में इनको आप प्लस कर दीजिए, कितना है 6, तो 6 से 180 को हम डिवाइड कर देते, कितना आएगा 30, है ना। चलिए अब क्या बचा 30 इंटू में 3,
तो इंटू हो जाए कितना है 90, यानी कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा 90। 90 कहाँ है ऑप्शन सी में, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये सबसे बड़े कोण का मान। अगर आपसे सबसे छोटे कोण का मान पूछा जाता तो चूंकि जो अनुपात दिया उन अनुपातों में सबसे छोटा मान क्या है 1 है, तो यानी कि यहाँ पर जो अंश में है वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, क्या होता 1, इस 3 के बजाय 1 होता, तो यहाँ पर क्या बचता 30 गुणित 1, तो ये 30 आ जाता, 30 एक कम 30 है ना, तो यानी कि सबसे छोटे कोण का मान 30 हो जाता, 30 हो जाता। अगर आपको तीनों कोणों का मान पूछे है ना, अगर आपसे तीनों कोणों का मान पूछे तो जैसे आपने सबसे बड़े कोण का मान क्या निकाल लिया 90 आया, सबसे छोटे कोण का मान क्या आया 30 आया, तो 90 और 30 को हम प्लस कर देते कितना आएगा 120, तो 180 में से अगर हम 120 को माइनस कर देते हैं तो अगला कोण क्या हो जाएगा 60, यानी कि तीसरा कोण जो बचा था उसका मान भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जब भी आपको एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया जाए तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही कम समय में आसानी से आप आंसर निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए से दुगना है और कोण सी बी का 3 गुना है तो कोण ए की माप क्या होगी, है ना। तो यहाँ कोण बी ए से दुगना मतलब कोण बी किस पे डिपेंड कर रहा है ए पर डिपेंड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना कि कोण ए क्या है, मान लेते हैं हम, माना कि कोण ए इक्वल टू क्या x डिग्री मान लेते हैं। तो चूंकि उसने क्या बोला था कि कोण बी क्या है कोण ए का दुगना, मतलब कोण ए से दुगना है b, तो मतलब कोण ए क्या था x था, तो x में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा कोण b आ जाएगा, तो मतलब कोण b इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बोला था कोण c क्या है कोण b का 3 गुना, क्या है कोण b कितना दिया है 2x, तो इसका वो क्या है 3 गुना है, कोण c क्या है कोण b का 3 गुना, यानी कि कोण c बराबर कितना आ जाएगा 6x, 3 दूना 6 यानी 6x। ठीक है, तो यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि कोण a का मान कितना है x डिग्री, कोण b का मान कितना आएगा 2x और कोण c का मान क्या होगा 6x। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है x और c, तो यानी कि कोण a तो कोण a का मान होगा x प्लस कोण b तो b का मान होगा 2x प्लस कोण c तो c का मान है 6x इक्वल टू 180 180 डिग्री, है ना। ये इधर तीनों मान x के हैं, तीनों प्लस के प्लस कर दीजिए, कितना बना 6 और 3 9, 9x इक्वल टू क्या चल रहा है 180। ठीक है, तो x इक्वल टू ये 9 इंटू में x के इंटू में कहाँ जाएगा 180 के अपॉन में, चलिए 180 बटे में 9। ठीक है, 180 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 20, यानी कि x इक्वल टू 20, है ना। तो ये क्या है x का मान आया, चूँकि हमसे क्या पूछा गया था कोण a का मान क्या होगा, तो चूँकि कोण a का मान हमने x माना था तो x का मान 20 आया, यानी कि कोण a का मान भी क्या होगा 20 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, एक त्रिभुज है उस त्रिभुज के कोई 2 कोण आपस में बराबर है तथा तीसरे कोण की जो माप है उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि 2 कोण बराबर हैं, माना कि कोण A और कोण B दोनों बराबर है और दोनों का मान कितना मान लेते हैं अपन x डिग्री। ठीक है, इसने बोला था कि 2 कोण बराबर, तो हमने मान लिया कोण A और कोण B बराबर और प्रत्येक का मान कितना मान लिया हमने x डिग्री, तथा तीसरे कोण की जो माप है, तीसरा कोण क्या मान लेते हैं अपन C, ये क्या है तीसरे कोण की माप इन दोनों में से प्रत्येक से 24 अधिक है, मतलब कोण A से भी और कोण B से दोनों से कितना अधिक है 24 अधिक है, तो यानी कि कोण C क्या होगा x प्लस 24, है ना। क्यों, क्योंकि कोण C क्या था इन दोनों कोणों से, मतलब A से और B दोनों से, तो इन दोनों का मान क्या था x, तो हमने x लिखा, x से भी क्या है कोण C क्या है 24 अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमने x में 24 प्लस कर दिया। ठीक है, तो कोण A और कोण B का मान x होगा और कोण C का मान हो जाएगा x प्लस 24 डिग्री। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है x और c, तो हम लिखेंगे कोण A तो A का मान x प्लस कोण B तो B का मान भी x प्लस कोण C तो C का मान कितना है x प्लस 24 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। चलिए ये तीनों x है, तीनों प्लस के प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 3x,
है बराबर 180, प्लस का 24 उधर जाए क्या होगा, बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब 3x बराबर 180 में से आप 24 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 156। ठीक है, अब ये 3 क्या है, x के गुणित में इंटू में है ना, कहाँ जाएगा 156 के बटे में चला जाएगा, तो 156 बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, क्या बना है, x बराबर 156 है ना, 156 और बटे में हो जाएगा 3। क्योंकि 156 में हम 3 से भाग लगा देते तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अंश में देखते हैं तो 3 का पहाड़ा आप कहाँ तक हो, 15 है, 5 बार 3 पंजे 15 है ना, सेंस पर कुछ भी नहीं बचा। फिर 6 था तो 3 दूनी 6, यानी क्या आएगा x बराबर 52। कितना आया 52, यानी कि x का मान कितना आया 52। कितना आया x बराबर 52, 52। ये x का मान है। आपसे पूछा क्या है, इसने बोला था सबसे बड़े कौन, तो सबसे बड़ा कौन कौन सा है अपना c, तो c का मान कितना था, चूँकि कौन c बराबर था x प्लस 24 था। कितना था x प्लस 24, तो जहाँ x था वहाँ पे x का मान हम रख देते हैं 52। ठीक है, तो कौन सी का मान कितना हो जाएगा, 52 और 24 को प्लस कर दे कितना आएगा 76। तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का कहलाता है। मतलब वह त्रिभुज का क्या कहलाता है ना, क्या बोला इसने, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का रिक्त स्थान कहलाता है। ऑप्शन दिए आपको, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र या मध्य बिंदु या परिकेंद्र। तो भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक का जो संबंध बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं, अगर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, माना कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं या तीनों भुजाओं के हम लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो ये जो भुजा है इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा, माना कि ये लंब समद्विभाजक मतलब एक ऐसी रेखा जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे और इस भुजा के साथ कितने का 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये क्या कहलाएगी, ये जो रेखा होगी इस भुजा की लंब समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। इसी प्रकार इस भुजा का लंब समद्विभाजक हम खींचते हैं, माना कि इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है। ठीक है, तो इन दोनों लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु ये मान लेते हैं, इसको हम ओ नाम दे देते। ये जो इन भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु, उस बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र है ना। तीसरी भुजा का भी अगर आप लंब समद्विभाजक खींचते तो वो भी इसी बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है ना, मतलब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो एक ही होता है। मतलब तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, वो उस बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। फिर अपनी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक इन सब के बारे में विस्तृत नॉलेज चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज ABC में कोण A का मान दिया 90 डिग्री, भुजा AB का मान दिया 12 सेंटीमीटर और AC का मान दिया 5 सेंटीमीटर, तो भुजा BC की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC, उसमें कोण A का मान 90 दिया है। क्या दिया है 90, यानी कि ये क्या एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर हमने समकोण बनाया, यहाँ पर 90 किसका है, कोण A का मान है, तो यानी कि जो 90 वाला है इसको हम A नाम देना पड़ेगा। A हो गया, ये भुजा मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो अगर ये 12 है तो ये भुजा क्या होगी AB, क्योंकि AB का मान दिया था आपको 12 सेंटीमीटर, तो ये भुजा AB हो गई। और ये हो जाएगा आपका C, यानी कि AC का मान दिया आपको 5 सेंटीमीटर। तब आपसे क्या पूछा है, BC का मान आपसे पूछा है। चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती। क्या होती, कर्ण, जिसको हम कर्ण मानते हैं, है ना। BC को क्या कहेंगे हम, कर्ण। अब यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया है और तीसरी भुजा का मान पूछा हो तो हम बड़ी ही आसानी से तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मतलब उसका जो सूत्र है वो क्या बनता है, कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग
बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम इस सवाल को हल करेंगे। कर्ण कौन सा होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कर्ण कौन है, BC है ना। तो BC का वर्ग बराबर, एक सेकेंड, BC का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग। तो लंब कौन होगा, AB। तो AB का मान कितना दिया, 12। तो 12 का वर्ग प्लस आधार। तो आधार क्या है ना, आधार कितना है, AC। तो AC का मान दिया 5, तो 5 का वर्ग, ठीक है ना। चलिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण था अपना BC, तो BC का स्क्वायर किया बराबर लंब। तो लंब को AB है, तो AB का वर्ग। तो AB का मान कितना दिया था, 12। तो 12 का वर्ग कर दिया प्लस आधार का वर्ग। आधार कौन है, AC। उसका मान दिया आपको 5, तो 5 का वर्ग। अब BC का वर्ग ऐसा का ऐसा, BC स्क्वायर इक्वल टू 12 का वर्ग कितना आएगा, 144 है ना। वर्ग कैसे निकालते हैं, 12 का वर्ग मतलब 12 को गुणित में 2 बार लिखना। कितनी बार लिखोगे आप, 2 बार। और 12 का गुणा 12 का वर्ग कितना आएगा, 144 है ना। तो यानी कि 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 144 और 25 को हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 169। ठीक है, कितना आया, 169। यानी कि यहाँ पर BC का वर्ग बराबर कितना आया, 169। अब आपको BC का मान निकालना है। तो इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 169 के ऊपर रूट लग जाएगा। अब चूंकि आप 169 को क्या लिख सकते हो, 13 गुणित 13 है ना। तो यानी कि 13 रूट के अंदर कितनी बार लिखा है, 2 बार, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा। यानी कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो यानी कि BC का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है ना। आपका जो आंसर होगा क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपको कम से कम 20 तक के वर्ग और वर्गमूल पता होना चाहिए है। तो यहाँ पे 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। तो यानी कि आप डायरेक्ट 169 के बजाय 13 लिखिए, समय की बचत होगी। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में कोण A का मान दिया आपको x डिग्री, कोण B का मान दिया 90 और कोण C का मान दिया 30। तब आपको कोण A का मान ज्ञात करना, मतलब x का मान आपसे पूछा गया। गौर से देखे थे यहाँ पर कोण B का मान 90 दिया, यानी कि क्या है, समकोण त्रिभुज दिया। क्या है, समकोण त्रिभुज। जब भी आपको एक समकोण त्रिभुज दिया जाए और उसमें एक न्यून कोण का मान आपको दे दिया जाए और अगले न्यून कोण का मान अगर आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, आपको जो न्यून कोण याद करना है। क्या दिया, जैसे यहाँ पे x, तो x बराबर 90 में से जो न्यून कोण आपको दिया, कितना दिया, जैसे यहाँ पे 30, उसको आप माइनस कर दीजिए। तो यानी कि 90 में से हम 30 को माइनस करते कितना आएगा, 60। यही आपके अगले न्यून कोण का मान होगा, मतलब x का मान कितना होगा, 60 डिग्री। कब, अगर एक समकोण त्रिभुज दिया गया, किस में बात करना है, समकोण त्रिभुज में। अगर एक समकोण त्रिभुज है और उसमें एक न्यून कोण का मान दिया गया है, तो जो न्यून कोण का मान है उसको आप 90 में से माइनस कर दीजिए, वही अगले न्यून कोण का मान होगा। तो चूंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC था जिसमें कोण B का मान 90 था और कोण C का मान दिया था आपको 30 डिग्री, तब आपसे कोण A का मान पूछा था। तो 90 में से 30 को माइनस कर दे, कितना आएगा, 60। यही अगले न्यून कोण का मान होगा। समय की बचत के लिए आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 90 में से जो न्यून कोण दिया, कितना दिया, 30, उसको माइनस कर दिया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आया, 60। इसी क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, है ना, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उसमें आपका समय लगेगा। ठीक है ना। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। हैं, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।